अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये वजीफ़ा हर हाजत के लिए है। कितनी भी बड़ी हाजत हो, बड़ा मसला हो, रुकावट हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हल फरमाएंगे। आप पढ़ते हुए आपकी जो हाजत है, आपका जो मसला है, उसको जहन में रखते हुए आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। और हदीस पाक में भी इस वजीफ़े के बारे में आया है। ये बड़ा ही मुजर्रब, बहुत ही आज़मूदा, सदियों से आज़माया हुआ ये वजीफ़ा है। हर हाजत के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ये अब कब पढ़ना है और उसकी जो तादाद है, ये बहुत अहम है। वजीफ़ा तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वजीफ़ा है। अब इसका जो वक्त है वो बहुत अहम है। उस वक्त के साथ, उस तरतीब पे, उस तादाद के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द वो असर करेगा। ये बहुत अहम है। इसका ताल्लुक़ तजुर्बात के साथ है और हदीस पाक में कसरत के साथ इस वजीफ़े के बारे में आया है। अगर कोई जेल में हो, वो इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, अल्लाह पाक उसको आज़ादी अता फरमाएंगे, रहाई अता फरमाएंगे। एक सहाबी, दुश्मनों ने बेटे को पकड़ लिया, जाके रस्सियों से बांध लिया। बाप आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनों ने मेरे बेटे को पकड़ लिया, पकड़ के बांध के रख दिया है। नबी करीम सरोरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप बेटे को ये बात पहुंचा दें कि आप इस वजीफ़े को कसरत के साथ पढ़ते रहें। वो इस वजीफ़े को कसरत के साथ पढ़ता रहा। ये जो रस्सियाँ बंधी हुई थी, ये रस्सियाँ अल्लाह पाक के हुक्म से खुद ब खुद ये टूट गई। वो आज़ाद हो गया। जब बाहर निकला, देखा कि इसमें बकरियां हैं, ऊँट हैं, उनके जानवर हैं, काफिरों के जानवर थे। ये सबको अपने साथ लेकर आए। बाप ने देखा कुछ जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, तो देखा कि सुभान अल्लाह, घर के सामने बकरियां हैं और ऊँट हैं। पूछा, बेटा? माशाल्लाह बेटा भी आ गया। बोला, हाँ, वो वजीफ़ा जो आपने बताया था, मैं वो वजीफ़ा पढ़ता रहा, ये रस्सियाँ टूट गई, मैं आज़ाद हो गया। ये सारे जानवर उनके वहाँ मौजूद थे, मैं सारे जानवरों को मैं लेकर आया। तो जाके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस वजीफ़े की बरकत से ये जानवर भी आपको मिल गई, ये एक रिज़्क है। तो हदीस मुबारका में इस वजीफ़े के बारे में आता है, ये 99 ये मसले का हल है, 99 परेशानियों का हल है। 99 जो है ना, ये मर्ज़ का जो है ना, ये मर्ज़ के लिए ये शिफा है। 99 मसाइल हल होंगे और सबसे कम मसला जो है ना, वो रिज़्क का है। अब देखें, उसने ये वजीफ़ा तो और रहाई के लिए पढ़ लिया था, लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़ा रिज़्क भी दे दिया। और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है ना, रिज़्क का है, क्योंकि ईमान कमज़ोर हैं, हम डरते हैं, हाँ, तवक्कुल नहीं है, तो ज़ुहद नहीं है, तो कनात नहीं है। इसलिए हम जो है ना, इसके बारे में हम लोग बहुत डरते हैं। तो अगर इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मसाइल को हल भी फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गैब से रोज़ी भी अता फरमाएंगे। तो इस वजीफ़े को
اپنی زندگی کا معمول بنائیں. ہاں، ہر حاجت کے لیے پڑھیں اور بچوں کو بتا دیں. یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. ہمیں اعمال پر یقین نہیں ہے، ایک مرتبہ پڑھ کے چھوڑ دیتے نہیں، اس کو پڑھتے رہیں. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اصل مقصد اللہ پاک کو یاد کرنا ہے. اور گمان یہ ہو کہ انشاءاللہ میرا کام بن جائے گا، لیکن میرا کام بنے نہ بنے، میرا کام ہے مانگنا. اب شادی ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہو، میرا کام ہے شادی کرنا. وہ اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب میرا کام ہے اللہ سے مانگنا، اس وظیفے کو پڑھنا میرا کام ہے. مجھے تو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، میں دعا کروں گا. اور اپنے گمان کو صحیح کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. گمان بھی صحیح ہو، یقین بھی صحیح ہو، نیت بھی صحیح ہو، اور اس کو پڑھتے رہیں. اللہ پاک، اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، اور اللہ آپ سے خوش ہو رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے. بندے کی، مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. تو آپ پڑھتے رہیں. یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا، ہر مشکل کا حل ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے، ہاں، اس کے ثمرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ان کے کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور اسی طرح ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ بھی پڑھیں، اور روزانہ 313 مرتبہ. بڑی حاجت ہے 313 اس لیے کہہ رہا ہوں، 313 کی جو عدد ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے، کثرت کے ساتھ 313 آپ اس کو پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں. 313 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کریں. بہت مجبوری ہے، کسی اور نماز کے بعد اس کو پڑھیں، اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، رزق میں خوب برکتیں ہوں گی، بے شمار اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے. اس وظیفے کو ہر بہن بھائی تک پہنچا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.